नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को ऑक्टा ज्ञान पर। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता होगा कि भारत की डीआरडीओ भारतीय वायुसेना के लिए एमका फाइटर एयरक्राफ्ट को डेवलप कर रहा है। और मैं आपको बता दूं कि भारत का एमका फाइटर जेट एक 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है और पूरी दुनिया में केवल 3 देशों के पास ऐसा स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट मौजूद है, जिसमें से यूएसए का F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट, रशिया का Su-57 फाइटर एयरक्राफ्ट और चीन का J-20 फाइटर एयरक्राफ्ट शामिल है। लेकिन यहाँ पर चीन का ये J-20 फाइटर एयरक्राफ्ट स्टेल्थ है या नहीं, उसको लेकर एक बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे में इस एमका फाइटर एयरक्राफ्ट को बनाने के बाद भारत चौथी ऐसे देश बन जाएगा जिसके पास ऐसे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी मौजूद है। और डीआरडीओ बहुत तेजी से एमका फाइटर जेट को बनाने पर लगा हुआ है और भारतीय वायुसेना को अभी के वक्त में ऐसे 6 स्क्वाड्रन एमका फाइटर एयरक्राफ्ट की जरूरत है। और अभी के वक्त में इस एमका फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर एक बहुत बड़ा खबर निकल के सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक ये खबर निकल के सामने आया है कि दुनिया भर में जितने भी बड़े डिफेंस कंपनियां हैं वो सारे भारत सरकार से ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि ये सभी कंपनियां एमका फाइटर जेट के प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहता है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दूं कि दुनिया भर में जितने भी बड़े बड़े इंटरनेशनल एरोस्पेस और डिफेंस कंपनियां हैं वो सभी भारत के अंदर अपने सब्सिडियरीज यानी एक ब्रांच को खोल के रखा है। और ये सब्सिडियरीज कंपनी भारत के अंदर कुछ ना कुछ डिफेंस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करता है, जिसमें से कुछ कंपनियां फाइटर एयरक्राफ्ट में लगने वाला राडार और सिकर्स को बनाता है। कुछ कंपनियां फाइटर एयरक्राफ्ट पर इस्तेमाल किए जाने वाला बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करता है। और ये सारी कंपनियां अब भारत सरकार से ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि ये सभी भारत की इस एमका प्रोग्राम में हिस्सा लेकर भारत की इस एमका फाइटर जेट के लिए पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करेगी। और इसीलिए अब भारत सरकार बहुत चिंता में आ गई है, क्योंकि पहला भारत का ये एमका फाइटर एयरक्राफ्ट पर बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि ये एमका दुश्मन के रडार की पकड़ में ना आए, इसके लिए एमका पर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे प्रीसियस टेक्नोलॉजीज को एमका पर इस्तेमाल किया जाएगा। और इसीलिए इतनी सीक्रेट प्रोग्राम में बाहर की किसी प्राइवेट कंपनियों को इन्वॉल्व करना बहुत रिस्क हो जाएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे देश अपने इस कंपनी की मदद से एमका के अंदर इस्तेमाल किए जाने वाला उन हाई टेक्नोलॉजीज पर जासूसी करे। ऐसे में यह भारत के सिक्योरिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। वहीं पर इसका दूसरा कारण यह है कि इस एमका फाइटर जेट को भारत की डीआरडीओ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत की कुछ प्राइवेट कंपनियों के जॉइंट वेंचर से बनाया जाएगा। और डीआरडीओ के बयान के अनुसार अभी के लिए एमका फाइटर एयरक्राफ्ट पर 70 से लेकर 75% स्वदेशी पार्ट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। और बाद में जब एमका का अपडेटेड वर्जन आएगी यानी एमका 2 पर 90% से लेकर 95% तक स्वदेशी पार्ट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। और इसीलिए भारत सरकार ये चाहता है कि इस एमका प्रोग्राम के अंदर केवल भारतीय प्राइवेट कंपनियां शामिल हो। लेकिन अभी आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि आखिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के रहते भारत सरकार हमारे इस एमका प्रोग्राम के अंदर प्राइवेट कंपनियों को क्यों शामिल कर रहा है। तो देखिए, इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि अभी के वक्त में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एमका के अलावा भी भारत के तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चरिंग करता है। ऐसे में अगर केवल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ऊपर एमका को छोड़ देंगे तो एमका को बनने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। और आपको तो मैंने पहले ही बताया कि भारतीय वायुसेना को हर हाल में 6 स्क्वाड्रन एमका फाइटर जेट की तुरंत जरूरत है। और इसीलिए भारत सरकार भारत के कुछ स्पेशल प्राइवेट डिफेंस कंपनियों को इस एमका प्रोग्राम के अंदर शामिल करना चाहता है, ताकि एक बार ये एमका बन के तैयार होने के बाद बहुत तेजी से एमका की प्रोडक्शन को किया जाए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में पास में स्थित बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और साथ में वीडियो को एक लाइक करिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। जय हिंद दोस्तों, सी यू सून।